आपको क्या लगता है ये जो मेरे पीछे दुनिया घूम रही है, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, अगर इसका अंत होगा तो वो कैसे होगा? आग से या पानी से? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए, तो आज मैं आ गया हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर के हाई स्कूल की पोएम फायर एंड आइस। आज हम इसके एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फायर एंड आइस को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। देखिए, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड यानी दुनिया विल एंड खत्म होगी इन फायर आग में। सम से इन आइस कुछ कहते हैं बर्फ में। फ्रॉम वॉट जो वॉट आई हैव टेस्टेड जिसका मैंने स्वाद चखा, डिजायर इच्छाओं का। आई होल्ड विथ मैं समर्थन करता हूं, दोज उनका हु यानी जो फेवर पक्ष लेते हैं फायर यानी आग का। अब ये जो पहला वाला स्टेंजा है, इसमें जो कवि है वो दोनों प्रकार के व्यक्तियों की मतों का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद वो बताते हैं या बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये जो दुनिया है अगर इसका अंत होगा तो वो आग से होगा। अब यहां पे कवि जो कह रहे हैं, आग को कवि ने कहा है जो हमारे अंदर क्रोध एक होता है ना, हमारे अंदर क्रोध, लालच, ये सारी हमारे आकांक्षाएं ऊपर बढ़ने की, तो इन सबको जो कवि है उसने फायर से कंपेयर किया या फायर का है मतलब इन सबसे दुनिया का क्या होगा? अंत। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। अब यहां पे जो बर्फ है वो सिंबल है घृणा का और नफरत का और असहिष्णुता का, कि लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, बिल्कुल ठंडा बर्ताव करते हैं, इसलिए यहां पे इसको आइस कह दिया गया है। ठीक, अब कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहां पे कवि जो कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी अब तक अनुभव किया है, जो अपनी इच्छा से, अपने मन से, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं उन लोगों का, यहां पे कह रहे हैं मैं उन लोगों का पक्ष लूंगा जो आग को कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, और कभी भी आग का ही पक्ष लेते हैं और उन्हीं के पास वो जाते हैं। अब देखो यहां पे होल्ड मी से पकड़ना होता है, तो यहां पे जो कवि है उसने लोगों के विचारों को पकड़ लिया है। मतलब क्या? उन लोगों के विचारों को जो कहते हैं फायर दुनिया का अंत करेगी। चलिए दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिस, लेकिन इट यानी यहां पे इट का मतलब क्या है? दुनिया या वर्ल्ड। अगर इसको पेरिस मतलब होता है नष्ट होना, ट्वाइस यानी दो बार, यदि दुनिया को दो बार नष्ट होना हो, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं, एनफ काफी, ऑफ हेट घृणा के बारे में, टू से यानी कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, आइस का मतलब बर्फ, इज ऑल्सो ग्रेट ये काफी होगा, एंड वुड सफिट ये काफी होगा, मतलब ये अच्छी मतलब बड़ा है, और एंड वुड सफिट, सफिट का मतलब पर्याप्त या काफी होगा। अब यहां पे जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया को दो बार खत्म होना, मैं मान के चलिए कि पहले वो खत्म हो गया आग से, अब अगर उसे आइस से खत्म होना है, आइस से बर्बाद होना है, तो कहते हैं कि जो नफरत है मुझे लगता है वो काफी होगा। यहां पे नफरत को घृणा मतलब यहां पे जो हेट है यानी जो नफरत है, नफरत को ना आइस से कंपेयर किया गया है। आइस से कंपेयर किया गया मतलब कहा गया कि मैं जानता हूं कि लोगों के अंदर इतना घृणा, इतना ज्यादा नफरत है कि ये काफी होगा इस दुनिया को बर्बाद के पास ले आने के लिए। टू से दैट कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी आइस, तो यानी कहना कि आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब जो बर्फ है ना, बर्फ से भी अगर दुनिया का अंत हो जाता है तो बर्फ इस दुनिया का अंत करने के लिए काफी होगा। मतलब जो घृणा है वो क्या करेगी? दुनिया का अंत कर देगी। और एंड वुड सफिस, और ये काफी होगा, घृणा ही काफी है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब संभावना थर्ड वर्ल्ड वॉर की है। क्यों? क्योंकि लोगों में इतना ज्यादा घृणा, नफरत, क्रोध और लालच है अपने आप को पावरफुल बनाने का कि वो सब एक दूसरे को मारने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए अब जानते हैं इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में कि क्या कहता है फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। तो ये है फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र विचार या मुख्य विचार। कौन सी थॉट है जिसके बारे में बात हो रही है, किस थॉट के चारों तरफ सारी बातें घूम रही है, उसे सेंट्रल आइडिया बोलते हैं। देखिए,
लिखा है द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। कविता फायर एंड आइस, आग और बर्फ, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कंपोज की गई है, मतलब लिखी गई है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि द वर्ल्ड यानी संसार वुड एंड इन, जो दुनिया है वो खत्म होगी इन ईदर ऑफ टू वेज, दो तरीकों से, बाई आइस और बाई फायर। मतलब जो दुनिया है वो दो तरीकों से खत्म होगी, बर्फ से या आग से। द फायर यानी आग सिंबलाइजेज यानी प्रतीक है ह्यूमन डिजायर्स, मानवीय इच्छाओं का, ग्रीड लालच, क्रूएलिटी क्रूरता एटसेट्रा। कह रहे यहां पे जो आग है वो मानवीय इच्छाओं, लालच और क्रूरता का प्रतीक होती है। द मोर, प्रतीक होती है का मतलब क्या, यहां पे प्रतीक माना गया उसे। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, द मोर जितना ज्यादा यू ट्राई आप कोशिश करते हो टू सेटिस्फाई देम उन्हें संतुष्ट करने की, मतलब अपनी इच्छाओं को आप जितना ज्यादा संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, द मोर दे ग्रो, उतना ही ज्यादा वो बढ़ते हैं और अधिक वो बढ़ते जाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति कहता है मुझे कार चाहिए, जैसे ही उसे कार मिलती है वो कहता है मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, जैसे इसको लैम्बोर्गिनी मिलता है कहता है मेरा प्राइवेट जेट होना चाहिए, जैसे इसको प्राइवेट जेट मिलता है कहता है मेरे पास रॉकेट होना चाहिए। मतलब इस तरीके से इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ आइस यानी बर्फ सिंबलाइजेज प्रतीक है इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, इन ह्यूमन यानी मानवीय रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है, संबंधों में। हेटर्ड नफरत, कोल्डनेस रूखापन एंड रिजिडिटी और कठोरता, यानी वहीं दूसरी तरफ ये जो बर्फ है वो मानवों के संबंधों में क्या दिखाती है, नफरत, कठोरता, रूखापन, घृणा। आगे देखिए, द पोएट यानी कवि हैज द व्यू दैट, यानी जो कवि है उनका व्यू है, व्यू का मतलब यहां पे विचार से, ठीक है, कवि का विचार क्या है, दैट की बोथ यानी दोनों, फायर एंड आइस, आग और बर्फ, आर इक्वली मतलब बराबर, कंपिटेंट सक्षम हैं, इन ब्रिंगिंग लाने में, द वर्ल्ड यानी संसार को, टू अ कंप्लीट एंड, एक संपूर्ण अंत तक। यानी कवि के मतानुसार या कवि के विचार की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं आग और बर्फ दोनों बराबर योग्य हैं, सक्षम है इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए, इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। तो आपको सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा फायर एंड आइस का, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।